नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज हम विश्व मानचित्र कार्य के अंतर्गत विश्व के प्रमुख सागरों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये आपको विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा है। इसमें चलिए एक-एक करके सागरों के नाम ढूँढते हैं जो महत्वपूर्ण हैं और उनको अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा है। इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर एक सागर, इसका नाम है चुकची सागर। चुकची सागर और उसके नीचे है बेरिंग सागर। इन दोनों के बाद ऊपर आ जाते हैं, कनाडा के ऊपर ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सागर है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको लैब्राडोर सी दिखाई देता है, लैब्राडोर सागर दिखाई देगा। और लैब्राडोर सागर के बाद नीचे आएंगे, आपको सार्गेसो सी दिखाई देगा। और उसके नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर दिखाई देगा। तो मेनली अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको इतने सागर दिखाई देते हैं। इनमें से सार्गेसो सागर के बारे में एक तथ्य ये है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जो किसी भूस्थल खंड से जुड़ा नहीं है। ये पूरी तरह से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। उसका कारण ये है क्योंकि इस क्षेत्र पर सारगासम नामक शैवाल पाई जाती है और उसी कारण से इस जगह को सार्गेसो सागर कहा जाता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सार्गेसो सागर की अवस्थिति कहाँ पर है, तो आप बताएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसकी लोकेशन है। आ जाते हैं यूरेशिया के उत्तरी हिस्से पर। तो यूरोप के उत्तरी हिस्से पर आपको यहाँ पर नॉर्थ सी दिखाई देगा, उत्तरी सागर दिखाई देगा। नॉर्थ सी के बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको बाल्टिक सागर दिखाई देगा। ये पूरा पूरा बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के अब ऊपर चलते हैं, जो महत्वपूर्ण सागर है वो बैरेंट्स सागर है। बैरेंट्स सागर के नीचे आ जाइए, यहाँ पर एक छोटा सा आपको व्हाइट सी दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद कारा सी, कारा सी के आगे लैप्टेव सी, लैप्टेव सागर है। और फिर इधर नीचे की ओर उतर के आते हैं तो सी ऑफ ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर मिलेगा आपको रसिया के नीचे साइड। उसी के और नीचे जाएंगे, जापान सागर है, ठीक है। जापान सागर के और अंदर आएंगे तो येलो सी, पीला सागर दिखाई देगा चीन के पूर्वी किनारे पर। चीन के और पूर्वी किनारे पर जाएंगे तो ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीन सागर दिखाई देगा। और उसके नीचे साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर दिखाई देगा। इसके और नीचे जाएंगे तो सेलेबीज सी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और सेलेबीज सी के आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर एक सागर का नाम नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, बांदा सी, बांदा सागर यहाँ पर दिखाई देगा, बांदा सी। ये पीछे आदि परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बांदा सी भी यहाँ पर पड़ जाता है आपका इंडोनेशिया के आसपास। बांदा सी के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आराफुरा सी दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी किनारे पर। यहाँ पर आप जाएंगे, आराफुरा लिखा हुआ है, आराफुरा सागर मिल जाएगा। हालांकि सागर तो बहुत सारे हैं इन स्थानों पर छोटे छोटे, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं वापस, वापस आने के बाद हमें भारत के पश्चिमी किनारे पर अरेबियन सी यानी अरब सागर दिखाई देगा। अरब सागर के और पीछे आएंगे तो एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में आपको रेड सी यानी लाल सागर दिखाई देगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल सागर के ऊपर आपको यहाँ पर कुछ संरचनाएं दिखाई देंगी जिन पर अभी हम डिटेल से बात करेंगे, ब्लैक सी है जैसे। और उसके नीचे मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर दिखाई देगा। तो आइए चलते हैं, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से अगली स्लाइड में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी छोटे छोटे यहाँ पर सागर इनके पास अंदर भी हैं, तो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रही आपकी मेडिटेरेनियन सी की स्लाइड। इसमें आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है जल का क्षेत्र वो आपका मेडिटेरेनियन सी है। और मेडिटेरेनियन सी में भी ये ऑलरेडी एक सी है और इसके अंदर भी तमाम छोटे छोटे सागर आपको दिखाई देंगे। तो चलिए उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इटली दिखाई दे रहा है। इटली के उत्तरी हिस्से पर यहाँ पर एक सागर है जिसको एड्रियाटिक सागर कहा जाता है। एड्रियाटिक सागर के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ये एड्रियाटिक सागर है। इटली का प्राचीन काल में यहाँ पर एक नगर बसा था, यहाँ पर उसका नाम था वेनिस। क्या नाम था? वेनिस। वेनिस व्यापार की दृष्टि से बहुत ही डेवलप था, व्यापार की दृष्टि से काफी धनी था, काफी ज्यादा व्यापार होता था यहाँ पर। तो जहाज दिन भर
एड्रियाटिक सागर से चल चल करके वेनिस में आते थे व्यापार के लिए। इसी वजह से वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। वेनिस इटली का इस समय तो शहर है, प्रेजेंट पास्ट टाइम में वो एक कैपिटल हुआ करता था। तो इटली के ऊपर आपने देखा एड्रियाटिक सागर, इटली के नीचे आ जाएंगे दक्षिण की ओर तो टिरहिनियन सागर आपको दिखाई देगा। टिरहिनियन सागर, सिसिली, ये इटली का एक प्रोविंसी कह दीजिए या एक द्वीप है उसी का, सिसिली के, और सार्डिनिया, सार्डिनिया पीटमांड हाई स्कूल में आप पढ़ेंगे। सार्डिनिया का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है इटली के एकीकरण में। तो टिरहिनियन सी आपने देखा। इसके बाद लिगुरियन सी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लिगुरियन सी भी इटली के दक्षिण में ही है। इसके बाद बलेरिक सी, यहाँ पर बैलेरिक आइलैंड्स हैं, इसी वजह से इस सी को बैलेरिक सी कहा जाता है। और अब पीछे मुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक सी दिखाई दे रहे हैं, कुछ इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। पहले आप इनका रिवीजन कर लीजिए अच्छी तरह से। ये सारे मेडिटेरेनियन सी के ही भाग हैं। मैंने आपको पहले बताया एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी के बाद आपने देखा टिरहिनियन, लिगुरियन और बालेरिक, सारे के सारे महत्वपूर्ण पार्ट हैं किसके, मेडिटेरेनियन सी के। मेडिटेरेनियन सी के उत्तर पूर्वी किनारे पर हम चलें अगर, तो यहाँ पर आपको ब्लैक सी दिखाई देगा, काला सागर, ब्लैक सी ऐसे दिखाई दे रहा है। ये पूरा पूरा ब्लैक सी है आपका, ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी के उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर एक सागर इससे टच है, लगा हुआ है, इसको सी ऑफ एजोव कहा जाता है, यानी एजोव सागर कहा जाता है इसको। एजोव, एजोव सागर के दक्षिण में आएंगे आपको ब्लैक सी मिलेगा। ब्लैक सी के और दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर एक सी आपको दिखाई दे रहा है, इसको सी ऑफ मरमरा या मरमरा सागर के नाम से जाना जाता है, मरमरा सागर। मरमरा सागर के और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सागर दिखाई देगा, इसको एजियन सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एजियन सी। तो इस तरह से 4 सागर आपको दिखाई दे रहे हैं, और नीचे की ओर जैसे जैसे आप आएंगे इनके नाम बदलते जाते हैं। इन 4 सागरों को ध्यान रखना है। सबसे उत्तर में जो सागर है उसको एजोव सागर कहा जाता है, और जो सबसे दक्षिण में सागर उसको एजियन सागर कहा जाता है। एजोव और एजियन आप ध्यान रखेंगे, दोनों छोरों पर है, और उनके बीच में ब्लैक सी और मरमरा सी स्थित है। इनके उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछे जाते हैं, तथा दक्षिण से उत्तर की ओर इनके क्रम पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह से मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो छोटे सागर थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम इस ब्लैंक मैप में दोबारा से उन जो भी सागर हमने पढ़े उनको भरने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक एक करके नंबरिंग करते हुए उनको समझते हैं, और इस तरह से ब्लैंक मैप में आप भी भरने का प्रयास करें तो बहुत आसानी से आपको ये लर्न हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं अलास्का के क्षेत्र के पास। ये अलास्का का एरिया है, और इस अलास्का के क्षेत्र के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर चुकची सागर दिखाई देगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको बेरिंग सागर दिखाई देगा। नंबर 3 पर आपको यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर दिखाई देगा, और नंबर 4 पर आपको यहाँ पर लैब्राडोर सागर दिखाई देगा। नंबर 5 पर मैंने बताया कि किसी जमीन से टच नहीं है, ये आपका सार्गेसो सागर हो जाता है। और कैरेबियन सागर, कैरेबियाई द्वीप समूह यहाँ पर पाए जाते हैं, कैरेबियन सागर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं यूरेशिया की ओर, यूरोप की ओर अगर हम देखेंगे सबसे नॉर्थ की ओर, यूरोप के नॉर्थ में है, इस वजह से इसको नॉर्थ सी कहा जाता है। देखिए इसकी नंबरिंग हो जाएगी 7, तो ये आपका 7वां नंबर हो गया। इसके बाद 7वें नंबर के बाद बाल्टिक सी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। 8वें नंबर पर बाल्टिक देश भी यहाँ पर स्थित है, उनकी चर्चा हम आगे पॉलिटिकल मैप में करेंगे। इसके बाद बैरेंट्स सी आपको दिखाई देगा। 9 नंबर पर यहाँ पे जो सागर दिखाई दे रहा है इसको बैरेंट्स सी, और अंदर जाएंगे 10 नंबर पर आपको व्हाइट सी दिखाई देगा। इसके बाद कारा, कारा सी यहाँ पर आपको दिखाई देगा 11 नंबर पर। कारा तथा नाइट्रेला के बारे में भी हम बायोलॉजी की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपको कारा मिलेगा। इसके बाद 12 नंबर पर आपको यहाँ पर लैप्टेव सी दिखाई देगा, लैप्टेव सागर। और उसके बाद सी ऑफ ओखोटस्क नंबर 13 पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर 14 पर आपको यहाँ पर येलो सी दिखाई देगा, ये आपका नंबर 14 हो गया, येलो सी। येलो सी के इधर नीचे आएंगे दक्षिण में तो पूर्वी चीन सागर 15 नंबर पर हो जाएगा। उसके दक्षिण में आएंगे
तो 16 नंबर पर दक्षिणी चीन सागर मिल जाएगा आपको। इसके बाद सेलेबीज सागर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सेलेबीज सागर यहाँ पर आपका नंबर 17 पर। इसके बाद यहाँ पर 18 नंबर पर बांदा सागर और 19 नंबर पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा आराफुरा सागर, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है एकदम से। आराफुरा सागर के बाद अब आ जाइए भारत के पास, 20 नंबर पर आपको अरेबियन सी दिखाई देगा और 21 नंबर पर यहाँ पर रेड सी आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक सी दिखाई दे रहा है, ब्लैक सी को हम 22 नंबर दे देते हैं। 22 के ऊपर एजोव सागर 23 पर। एजोव सागर के नीचे आएंगे मरमरा जो सागर है वो 24 नंबर पर, और उसके नीचे 25 नंबर पर आ जाते हैं एजियन सागर। इसके बाद 26 नंबर पर हम मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर को नंबर दे देते हैं, और इसी से लगा हुआ एक महत्वपूर्ण यहाँ पर समझ लेते हैं 27 नंबर पर, वो है आपका एड्रियाटिक सागर। तो यहाँ पर नंबर 27 हो रहे हैं। 3-4 हमने और छोटे छोटे सागरों के नाम बताए हैं जो भूमध्य सागर में स्थित हैं। इस तरह से विश्व के प्रमुख जो सागर हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। इनको ब्लैंक मैप में भर भर करके आप प्रैक्टिस करिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।